सर ने बोला है, क्या है ना कि बहुत जब त्राहिमाम हो जाता है, दिमाग उमाग काम नहीं करता है, तब हम अपलाइन से पूछते हैं सर ये ऐसा हो क्यों रहा है, हम जैसा चाह रहे हैं वैसा हो क्यों नहीं रहा। मन में विचार आते हैं ना ढेर सारे, तो कैसे कैसे विचार आते हैं मन में, एक आध कोई खड़े होकर बताओ जी, खड़े होकर बताओ अगर मन में विचार कोई आते हैं। अच्छा आते हैं, कैसे विचार आते हैं? बोला छोड़ दो, तो छोड़ दो कैसे विचार आते हैं, मतलब क्यों आते हैं? कि लोग मना करते हैं इसलिए विचार आते हैं या क्या, या कुछ और बात है? ना हुआ है। सर ने क्या बोला कि भाई चलते रहो चलते रहो। सर कह रहे हैं ये मना करते हैं लोग, कुछ लोगों ने मना कर दिया तो बोला मन करता है छोड़ दो। मतलब ये इतना इतना ट्रेनिंग सुनने के बाद भी मन कर रहा है कि पहले करता था? अच्छा पहले करता था सर, अब तो अब तो मन ठीक है ना, अब मन हो गया ठीक, तो फिर तो आपका सवाल ही नहीं है, तो फिर तो अब सवाल नहीं है ना, नहीं है, ठीक है। और किनके मन में है भाई, सचमुच में है तो आप बताएं। बात इसी बात के लिए हम यहाँ पर शुरू किए हैं ये सेशन। क्या है मन में बताओ जी, आज जो मन में खुल के बोल लो, मौका नहीं मिलता है ऐसे बोलने का, पूछने का। उस समय गुस्सा आ जाते हैं। अच्छा रिलेटिव ने ऐसा बोला है? अच्छा ऐसा बोल रहे हैं सर। तो जब आपने प्लान देखा होगा तो आपने भी परेशान किया होगा प्लान को। तो पहले दो बातें रहती हैं, एक तो उसका बदला चुकाता है भगवान, और दूसरा ये रहता है कि परेशान हो करके जो व्यक्ति ज्वाइन करता है तो बाद में परेशान नहीं करता। फिर वो जो शुरू में कर लेता है ना, वो बाद में परेशान नहीं करता, क्योंकि वो समझ के करता है बिजनेस को। तो जब समझ के करेगा तो जो उसमें आगे नहीं किया, उन्होंने समझ के किया है, समझ के किया है तो आगे बिजनेस भी बहुत अच्छा करेंगे वो। तो कई लोग हमारे साथ बिजनेस ज्वाइन नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं वो करना नहीं चाहते, इसका मतलब अभी बिजनेस के बारीकियां हम उन्हें नहीं समझा पाए, बिजनेस की जो गहराई है, डेप्थ है, वो हम नहीं पहुंचा पाए वहाँ तक। तो एक बार और समझाना है, इसीलिए तो बताते हैं, एक बार और समझाना है, बताना है, एक बार और समझाएंगे बताएंगे तो उनको समझ में आएगा। और रही बात, इस बिजनेस की गहराई इतनी ज़्यादा है, समंदर है ये बिजनेस, तो दुनिया के हर प्रोफाइल के व्यक्ति को बिजनेस समझ में आता है, बस केवल और केवल समझाने की बात है ना? सही है जी बिल्कुल। और किसके मन में क्या बात है? हाँ जी हाँ बताओ जी। आपका क्या मतलब समस्या, अभी जो बात हुई ना वो आप बताएं क्या? अभी अभी अब शादी नहीं हुई तो फिर क्या, किनको ले जाएंगे? भाई नहीं नहीं, इनका सवाल भी मैं बताता हूँ। मेरी त्यांग जी अभी अनमेरिड हैं इसलिए पूछ रही हैं। नहीं ये कोई सवाल नहीं है सर, ये एक्चुअली सवाल ही नहीं है। आपको ढूंढ के शादी कर लेना चाहिए, तभी होगा खत्म, नहीं तो कैसे होगा बताओ? या फिर दूसरी लेडीज ले जाए साथ। हाँ लेडीज तो रह सकती है, बाकी सर से पूछते क्या बताएंगे। नहीं अकेले नहीं, ये लेडीज वाली प्रॉब्लम है। हम इंडिया में इतना वो नहीं है अभी कि कहीं भी जाके सिटी में जाके कोई लेडी किसी सिटी को बिल्ड कर ले। समझ रहे नहीं समझ रहे, उनका सवाल ये है।
तो इसका जवाब आप क्या दोगे, आप बताओ। कुछ तो करना पड़ेगा ना। बाकी सर से पूछते हैं, एक्सपर्ट ओपिनियन लेते हैं। आप कहाँ से हैं? बैठ जाइए। हाँ, अरुणाचल से हैं, बैठ जाइए, कोई बात नहीं, बताते हैं। देखिए, नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारी गर्ल्स काम कर रही हैं हमारे साथ में, तो उसका तरीका अच्छा है। देखिए, अगर मैरिड हैं तो भी एक साइड इफ़ेक्ट आता है कि हस्बैंड ज़रूरी नहीं साथ में जाए, ऐसा रहता है। उसका बेहतर ऑप्शन ये होता है कि आपके अपलाइन में कोई लेडी हैं तो उनके साथ रहें, और अपलाइन में भी नहीं है तो जो हमारे हाथ में हैं डाउन लाइन में लेडी तैयार कर लें, कोई गर्ल्स को प्लान दिखा के उनके साथ जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, सबसे ईजी ऑप्शन है। और जब शहर में कर रहे हैं तो 2 लोग तो आराम से रह ही नहीं सकते हैं, आपकी टीम में तो हो जाएंगी ना, डाउन लाइन में, आपकी टीम में, ग्रो लाइन में, तो आपकी ग्रो लाइन में रहेंगी, जो भी आपकी टीम के लीडर हैं उनके साथ रह के काम कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अपनी टीम में तैयार कर लीजिए, टीम में तैयार कर लेंगे। नॉर्थ ईस्ट में तो वैसे भी सभी गर्ल्स हैं और लेडीज़ हैं, बहुत अच्छे से काम करती हैं, बहुत बढ़िया काम करती हैं, है ना। तो अरुणाचल में भी ऐसा आप कर सकते हैं। और जनरली तो ये है कि बाहर जाके रहने की अभी की बजाय, अभी आप कुछ अगर लेवल क्या है आपका भी, अच्छा एमरल्ड लेवल पर है, आप फिर कर सकते हैं। आपकी टीम में जो भी साथी होंगे, जहाँ पे आपको काम करना है जिस सिटी में, उस सिटी के लोकल लीडर्स के साथ रह के काम कर सकते हैं आप, उनको साथ रह करके। और लंबे समय तक काम करना है तो होटल में तो रुकने की जरूरत ही नहीं है, रूम रेंट पे लेके आप करेंगे, तो रूम रेंट पे रह के तो अकेले भी रह सकती हैं, उसमें कौन सी प्रॉब्लम है, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। और लोकल लीडर्स आपके होंगे, गर्ल्स होंगी, है ना, लोकल लीडर्स में, तो उनको साथ लेके कर सकते हैं, उसका ऑप्शन है ना। क्लियर है? ओके, थैंक यू जी। हाँ जी, पीछे वाले। हाँ, अच्छा, मतलब ये बोल रहे हैं कि टीम तो बनाते जाते हैं सर, लेवल भी बनते जाता है, लेकिन पीछे पलट के देखते हैं तो 8-10 लोग ही खड़े हैं हमारे साथ। ये बड़ी समस्या है। ठीक है जी, सुनो, लोग छोड़ के भाग जाते हैं, ये कहना चाह रहे हैं ना आप। हाँ हाँ, तो एक्चुअल में वो जो आपकी टीम बनी, वो टीम नहीं थी, वो सेल्स थी आपकी, केवल 1000 या 2000 वो क्या थी, सेल्स थी, सेल्स किया था। टीम आपकी वही है, 12 की है, टीम 12 की बनाई है आपने। और टीम हजारों की, लाखों की बनाने की जरूरत नहीं है, 12 की, 20 की, 25 की टीम भी काफ़ी होती है, उसी के दम पर भी आप यूसीए बन सकते हैं। बहुत बढ़िया। अब आपकी 12 बन गई है, अब आप उनकी भी 12-12 की बनवा दो बस, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। वो लोग भी ऐसे ही काम करेंगे आपके तरह, तो उनके भी छटा के 12-12 बच जाएंगे, फिर वो भी काम करेंगे ऐसे ही, तो उनके भी छटा के 12-12 बच जाएंगे। सर ने बोला आप इसी तरह से विनोद जी के भी तो, विनोद जी के 12 ही हैं, देख लो उधर बैठे हैं पूरे। देखो विनोद जी का क्या है, 12 ही लोगों की टीम है विनोद जी की, अभी भी 12 ही है ना, उदाहरण में देख लिया ना आपने। तो आपकी भी उतनी है, तो दोनों बराबर ही तो हुए। ये 12 ही बने रहे वहां तक, ये तो बहुत बड़ी बात है। 12 के 12 यूसीए बन जाए, फिर देखो कितने की टीम होगी, देखो ना फिर कितने की टीम होगी। हाँ जी, और कौन बताएंगे? हाँ सर जी। प्लेटिनम है ना, तो ये लोग जो आपके साथ आए, ये सवाल इन्होंने पूछे होंगे। नहीं, जो आपके साथ लोग जुड़े हैं उनमें से भी ये सवाल कुछ लोगों ने किए होंगे ना, तो आपने क्या जवाब दिया था उनको? मान लो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ आपसे, मेरे पास समय नहीं है सर, मैं आपका बिजनेस तो अच्छा लग रहा है, मेरे पास समय नहीं है, तो आप मेरे को ज्वाइन कराना चाहते हैं, तो आप बोलिए क्या बोलोगे? तो ऐसा बताने से, आपके एफर्ट्स डालने से कुछ लोग समझ जाएंगे,
कुछ लोग नहीं समझेंगे। और ये बिजनेस का नियम है कि कुछ को ही समझना चाहिए, सारे को समझना भी नहीं चाहिए। अगर सारे समझेंगे तो फिर 30-32 दिन में पूरा ही गणित खराब हो जाता, पूरी दुनिया के लोग जुड़ जाएंगे। देखा है आपने कैलकुलेशन? तो सारे नहीं समझेंगे, लेकिन हमें प्रयास करना है। आप अभी भी, मैं अभी भी, जैसे मेरी लिस्ट का कोई व्यक्ति है और मैंने प्लान दिखा रखा है और वो जुड़ा नहीं आज तक, ऐसे लोग होंगे कि नहीं होंगे मेरे पास? और अब क्या टेस्ट मनी दूं मैं उसे? अब तो मेरे से ये भी सवाल नहीं कर सकता तुम पहले डायमंड बन के आ जाओ। अब मेरे से ये भी सवाल नहीं कर सकता तुम बड़ी गाड़ी ले आओ। अब ये भी सवाल नहीं कर सकता कि तुम पहले ज़िंदगी बदल लो। क्या सवाल करेगा मेरे से? फिर भी नहीं जुड़ा। हाँ, फिर भी नहीं जुड़ा। अब लेकिन नहीं जुड़ा तो कोई बात नहीं, मैं उसका अभी भी सामने आ जाए तो मैं अभी भी उसका फॉलोअप करूंगा। क्या पता अब जुड़ जाए, और अभी भी नहीं जुड़े तो मैं करता रहूंगा। कौन सा फर्क पड़ रहा है? अपना काम है फॉलोअप करना। फॉलोअप कब तक करना है जी। या तो व्यक्ति जुड़ जाए या फिर ऊपर चला जाए, दो ही बात है, सिर्फ दो ही बात है। और ये छोटे छोटे सवाल हैं, थोड़ा हाँ, मतलब कद देख के पूछो। हाँ, एक बार क्या है, टाटा साहब अच्छा। टाटा साहब से पूछा था जी। कि जगुआर को लेने में आपको, जगुआर आप ले लो तो कितना समय चाहिए? नहीं, कुछ BMW के लिए। सर क्या था एग्जैक्ट बताएंगे थोड़ा? BMW के लिए पूछा था। BMW लेने में कितना वक्त लगेगा आपको? BMW लेने में कितना वक्त लगेगा? तो उन्होंने कुछ वक्त की डिमांड की कि मुझे इतना टाइम लगेगा। तो सामने वाला जो बंदा था उसने बोला कि ये सोच करके भाई टाटा साहब सामने बैठे हैं और BMW लेने में इतना वक्त लगेगा। तो उन्होंने बताया कि मेरे वक्त इसलिए चाहिए, BMW नहीं, BMW का सारा शोरूम चाहिए, शोरूम पूरा नहीं, कंपनी ही पूरी खरीदना चाहिए, BMW की पूरी कंपनी चाहिए। तो अब टाटा साहब से कोई क्वेश्चन करेगा तो कोई एक कार के लिए बोलेंगे? तो आप नहीं। प्रश्न पूछ रहे थे, पैसे नहीं है, समय नहीं है, दो नहीं बने तो, ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो? आप जानते नहीं, बताओ। नहीं, ये तो हम ही दे रहे हैं जवाब इनका। तो बहुत जनरल सवाल है ये। बिल्कुल बिल्कुल। समझ रहे नहीं समझ रहे? कुछ आप लेवल पे, जैसे आपने टीम बनाई, कई बार लोगों को समस्या आती है कि सर मैं प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मेरा बहुत प्रयास करने के बावजूद भी दूसरी लेग में मैं उस बिजनेस को उठा नहीं पा रहा हूँ। समझ रहे? हाँ। ऐसी समस्या एक बड़ी लेवल पर जाने के बाद आती नहीं आती है? मैं सर समझा तो रहा हूँ लोगों को, लेकिन मैं लोगों के साथ रिलेशन नहीं बना पा रहा हूँ। मैं पता नहीं मेरे अंदर कोई कमी है कि उनके अंदर कोई कमी है, या लोगों को मैं लीड नहीं कर पा रहा हूँ जी। समझ रहे? तो ऐसे कुछ लेवल के कुछ सवाल पूछेंगे तो 2-4 सवाल में आनंद आएगा, बाकी हम सिलेबस को आगे बढ़ाएंगे तो ज़्यादा आनंद आएगा। ठीक है, ठीक, बिल्कुल वैसे तो सारे सवालों के जवाब तो वहाँ मिलने ही मिलने हैं। क्लियर तो हो ही रहे ना, साथ साथ हो रहे कि नहीं हो रहे? भाई आप देखो, बिजनेस हमें क्यों करना चाहिए, कितना आसानी से समझ में आया। 20 साल का फिगर दिया सर ने, बता के 20 साल का बता के दिया है ना, कि 20 साल। अभी कोई व्यक्ति सोचे 1 साल 2 साल 3 साल, तो हम 2003 में जुड़े, मैं अपनी बता रहा हूँ, 2003 में जुड़े और 2008 तक हमारे पास कुछ नहीं था। कब तक कुछ नहीं था? क्योंकि जितना कमाया भी था वो सब लग गया। समझ रहे? वो तो सब साथ साथ खर्च हो गया। उसके बाद फिर हमने कुछ कमाना शुरू किया और उसके बाद ठीक से बिजनेस समझ में आया। उससे पहले हमको कोई पूछता नहीं था, उससे पहले हम लोग कहीं किसी के फंक्शन में चले जाए घुसने ही नहीं देता था हमें, कोई सीट मिलती नहीं थी। ये हम लोगों का हाल था। बड़े बड़े लोगों के फंक्शन भी होते थे, हमारी कोई ट्रेनिंग मीटिंग नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई पूछता नहीं था। काहे के लिए पूछे? अगर आप किसी से बोलोगे भी तो ऐसा आपने क्या किया है कि आपको पूछे, तो पहले करके दिखाना पड़ता है। समझ रहे? तो हम लोग ऐसे घूमते थे। तो शुरू का तो आप देखोगे, एवरेज तो बाद में निकालना। आज 19 साल हुए, 20 साल का फिगर बता रहे थे, 20 साल हमको तो हुए नहीं, मुझे तो 19 भी पूरे नहीं हुए अभी, लेकिन अभी सब कुछ है कि नहीं है? और यही कैलकुलेशन तभी करते तब कुछ नहीं था। तो पहले बिजनेस को समझो, जहां से हमें 4 चीजें बताई कि हमारे पास में कंपनी है, अपलाइन है, सिस्टम है और टीम है।
और हम चारों का सामंजस्य बिठाने के लिए, चारों को साथ लेके चलने के लिए हम हैं। अपने को उस काबिल बनाओ, चारों को साथ लेके चल सके और फिर हमको बेनिफिट होगा। एक सवाल है सर, हाँ, मतलब बहुत सारे पुराने लीडर हैं, वो ऐसा बोलते हैं कि सर हमारे तो लोग ही खत्म हो गए। हाँ, उनके लोग खत्म हो गए, अब मतलब लिस्ट ही नहीं है अब हमारी। ठीक है, बहुत बढ़िया। नहीं, कई बार जुड़ने के बाद भी खत्म हो जाते हैं जी, और लिस्ट नहीं है। चलो ठीक है। तो शुरू में क्या था मैं बताऊं आपको, कि जैसे एक समय ऐसा था कि लोग, बच्चे पैदा तो हो रहे थे लेकिन मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी, मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी। तो गवर्नमेंट ने इस चीज पे विचार किया कि जनसंख्या बढ़ा तो खूब रहे लेकिन प्रैक्टिकल बढ़ नहीं रही, मृत्यु दर बहुत ज्यादा है। तो अब आपने देखा होगा, उसके बचाव के लिए उन्होंने शुरुआत में कई बीमारियां होती थी, कोई किसी बीमारी से, कोई किसी बीमारी से, कोई किसी बीमारी से चले जाते थे, लोग सरवाइव नहीं कर पाते थे, जीवन नहीं बच पाता था। तो उन्होंने उनका एक कारण पता किया, परेशानी पता की ऐसा क्या है। तो कुछ बीमारियां उन्होंने डायग्नोज की और उसके लिए फिर जैसे ही बच्चा पैदा होता है तभी से उन्होंने टीके लगाना शुरू किए। एक बच्चा छोटा सा होता है, आज की डेट में कितने टीके लग जाते होंगे? करीब 7-8 शायद लग जाते होंगे, 7 टीके लगते हैं एक बच्चे को, 7 टीके लग जाते हैं। अगर वो 7 टीके नहीं लगाए जाएं तो उनको तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं और मृत्यु दर फिर बढ़ सकती है। तो ज़्यादा लोगों को बचाना मतलब शुरुआत में टीके लगाना। तो हमारे यहाँ टीके का काम, जब आप किसी बिजनेस में व्यक्ति को लेके आते हैं तो उसको प्रॉपर बिजनेस की प्रॉपर जानकारी ना होना, उसका विजन क्लियर ना होना और इसकी प्रॉपर जानकारी ना होना, तब जाकर के व्यक्ति फिर बच नहीं पाता है साथ में। तो जैसे बंदर एक कुकड़ी को तोड़ता है, उसको तोड़ता है ऐसे करके, फिर दूसरी तोड़ेगा, फिर तीसरी तोड़ेगा, मतलब पहली का ख्याल नहीं है, दूसरी की तरफ तो हाथ बढ़ा रहा है, तो हाँ भुट्टा, तो वो खत्म होता रहता है, समझ रहे हैं? तो ऐसे ही जब हमारे पास एक व्यक्ति आया और एक को अगर आपने ठीक से समझा दिया और अगर एक ने डिसीजन ले लिया सालों साल और जिंदगी भर आपके साथ काम करने का, तो वो तो आपके साथ बना रहेगा कि नहीं रहेगा। दूसरा व्यक्ति जब आपने जोड़ा, तो हमारा मकसद, कई बार लोग सिर्फ जोड़ने तक और अपने पैसे तक सिर्फ चेक के लिए काम करते हैं। आप चेक के लिए काम ना करके आप उसको डायमंड बनाने के लिए काम कीजिए और आप उसको समझाइए, एक एक चीज, बारीक से बारीक चीज समझाइए। जो आप नहीं समझा सकते उसको थर्ड पार्टी कराइए, उसको वीडियो से, आज की डेट में ट्रेनिंग चलती है सुबह, उस सेशन से जोड़िए। लगातार व्यक्ति कब कब कहाँ कहाँ कैसे कैसे सवाल उसके क्लियर नहीं हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं होगा, उस समय जुड़ जाएंगे लोग। और एक एक चीज FIM में बैठ करके कंपनी के 5 डायरेक्टर, कंपनी का मकसद, कंपनी का नाम, कंपनी का हेड ऑफिस, सिस्टम क्या करेगा हमारे लिए, हम क्या करेंगे उनके लिए, उनकी क्या जिम्मेदारी है, वो पार्ट टाइम करना चाहते हैं तो कैसे टाइम निकाल के कर सकते हैं, फुल टाइम करना चाहते हैं तो क्यों करना चाहिए, वो सारे सवालों के जवाब अगर बैठ के आप दे देंगे तो आपके साथ में एक्टिव लोगों की संख्या थोड़ा बढ़ जाएगी, इंप्रूव हो सकती है, नहीं हो सकती है। ये प्रॉपर एक्टिविटी कई बार हो नहीं पाती है। दूसरी बात, 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर ये इन्फॉर्मेशन देनी होती है। तो आप देखिए कि जितने सारे लोग हमारे जो एक्टिव होंगे या जो लोग बचे हुए होंगे उनकी प्रॉपर FIM वगैरह हो गई होगी या जानकारी उन्होंने खुद कहीं से कलेक्ट कर ली होगी। जिनकी FIM नहीं हुई, सिर्फ DD ले ली, जिनको आपने सिस्टम से नहीं जोड़ा, वो लोग पीछे छूट जाते हैं। तो आप जितना जोड़ेंगे, जितना समझाएंगे, उतना अच्छा हो जाएगा। इसके बाद एक सवाल है सर का कि शहरों में जैसे हम कहीं काम कर रहे हैं, किसी जगह हमने काम किया तो शुरू में काम अच्छा चला, शुरू में काम अच्छा चला और वहाँ पर हम लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते थे उस समय, जिसको हम बताते थे, बुलाते थे, वो वेन्यू पे आ जाता था, प्लान देखता था और उन्हीं में से कुछ लोग हमारे साथ जुड़ जाते थे। लेकिन एक समय आता है, एक समय के बाद में वो शहर में ऐसा लगता है हमको कि अब इसमें काम नहीं होगा और यहाँ पर अब जुड़ने वाले लोग ज़्यादा हैं नहीं। यही जानना चाह रहे हैं सर? तो अब वहाँ पर उस शहर में काम कैसे चलेगा? तो पहली बात तो ये है कि आप अगर नज़र उठा के देखेंगे तो सही मायने में अभी भी शहर में से किसी भी शहर को आप उठा लेना, शहर में से जो बहुत अच्छे लेवल पे जो लोग हैं वो आज भी नहीं जुड़े हैं, आज भी नहीं जुड़े हैं। ये तो आपने शहर के आसपास के 10-20 किलोमीटर के जो शहर में आके बैठ जाते थे उन लोगों को ज़्यादातर को जोड़ लिया है।
उन लोगों तक तो बिजनेस पहुंचा भी नहीं है। और दूसरी बात, आप पॉपुलेशन निकाल के देखो कि उस शहर की पॉपुलेशन कितनी है और वहां से टीम आपकी कितनी है, तो आपको आइडिया लगेगा कि कितने लोग जुड़े हैं और कितने भी बाकी हैं। हम लोग एक दूसरे की लिस्ट का प्रॉपर फायदा नहीं ले पाते। लिस्ट कभी खत्म नहीं होगी। अगर व्यक्ति, अब आज भी एक व्यक्ति अगर जुड़ता है, सिर्फ एक जुड़ गया, हम दोबारा से प्रयास करें, हम सारे लोग जिसका भी काम नहीं चल रहा है, हम प्रयास करें तो 2 4 6 लोगों के अभी भी नाम लिख सकते नहीं लिख सकते? रोजाना की बात कर रहा हूं, रोजाना भी लिख सकते हैं 2 4 लोगों के नाम लिख सकते हैं ना। तो अगर नाम लिखेंगे और उनको अगर हम वेन्यू पे या कैसे भी करके अगर हम उनको प्लान दिखाएंगे तो उसमें चांस है कि उसमें से लोग जुड़ जाएंगे। कुछ कितने लोगों को लगता है कि हाँ एक आध जुड़ सकता है? जैसे अगर एक भी जुड़ गया, एक जुड़ा, तो एक व्यक्ति के साथ बैठ के हम उनकी लिस्ट बनवा सकते हैं। वो तो नया व्यक्ति है, कितने की लिस्ट बना लेंगे वो? करीब, ठीक है आपकी बात मान लेते हैं 50 की, बना तो ज्यादा भी सकते हैं लेकिन 50 की बताइए। 50 लोगों को अगर उसके साथ जाके और हम 50 लोगों को प्लान दिखाएं, 50 लोगों को प्लान दिखाने में आपको समय लगेगा, 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीना जो लगेगा लगने दो। लेकिन जिस दिन 50 लोग कंप्लीट होंगे प्लान देख के, उसमें से कितने लोग जुड़ सकते हैं? ठीक है, मैं 20 या 10 नहीं मान रहा, इन्होंने बोला 5 मान लेता हूं। अगर 5 भी जुड़े तो 5 की लिस्ट कितने कितने की बनवाई जा सकती है? 50 की बनवाएंगे तो 5 गुणा 50 करो, कितने हो गए? 250 लोग हो गए। 250 लोगों को जब आप प्लान दिखाओगे, 250 लोगों को जब आप प्लान दिखाओगे और जिस दिन 250 लोग प्लान देख के कंप्लीट होंगे तो करीब कितने लोग जुड़ जाएंगे आपके साथ? जी 50 जुड़ जाएंगे। ठीक है 50 जुड़ जाएंगे, तो 50 लोग जुड़ गए। अब 50 लोगों की फिर आप 50 की लिस्ट बनवाओगे तो कितनी बन गई? तो ऐसे अगर लिस्ट बनाएंगे तो कब खत्म हो जाएगी? कभी खत्म नहीं होगी। और ऑप्शंस हमेशा तलाशे जा सकते हैं, ऑप्शंस हमेशा तलाशे जा सकते हैं। कौन व्यक्ति किस मोड पे कब एक्टिवेट होगा और कब आपके साथ में कहां से सीख के कब आपके साथ कंधे से कंधा मिला के आपके साथ जोड़ी बना लेगा, ये आपको भी नहीं पता। कुछ समय तक लोग आपके साथ कोई काम कर रहा होगा, कुछ समय के बाद में कोई दूसरा लीडर काम करेगा। फाइनली कौन रहेगा ये अलग बात है, लेकिन कोई ना कोई तो रहेगा। आपको तय करना है कि आपको कहां तक जाना है। लोग तो आते जाते रहेंगे, लेकिन आप किस कैटेगरी में हो, आने जाने वालों में हो या डटने वाले में हो? तो जो डटा रहता है उसके पास लोग आते जाते रहते हैं। हमारे साथ लोग आए गए आए गए आए गए और आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे, लेकिन हम यहीं खड़े। तो आप डिसाइड करो, आप अपने जो इसके लिए टेक्निक चाहिए, जो इसके लिए ट्रेनिंग चाहिए, उसके लिए किताबें पढ़ो, उसके लिए सारी चीज़ों को ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं। अब यहाँ से आपको बहुत कुछ मिलेगा। आप लोगों को लेके आओ, आप लोगों को जब ट्रेनिंग में बिठाते हो, दिशा में लेके आते हो या बड़े बड़े फंक्शंस में लेके आते हो, तो उनको आप बिग पिक्चर दिखाते हो। जब तक बिग पिक्चर नहीं दिखाएंगे, बड़ा स्वरूप नहीं दिखाएंगे, जब तक ऐसे लोग जिन्होंने खुद यहाँ से अचीव किया हुआ है, एक तो उनके बारे में बताना और एक उनसे आके सीधे लोगों को मिलवाना, दोनों में फर्क होता है। यस और नो? अभी जैसे सर से आप सीधे मिल रहे हैं, डायरेक्टली मिल रहे हैं, तो कोई भी व्यक्ति जिसको प्लान दिखाने गए और सर का आपने वीडियो दिखाया और उन्होंने सवाल पूछ लिया कि आप इनसे मिले हो, आप इनको जानते हो? तो ये जानते हो ये तो पहले भी बोल सकते थे, लेकिन मिले हो, अगर नहीं मिले तो कैसे बोलेंगे? अगर ये बोलते हाँ मैं मिला हूं और मिले नहीं है तो झूठ बोल रहे हैं, तो हम खुद ही एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। और अगर मिले हैं और उसके बाद बोलते हैं, दमदारी से बोल सकते हैं ना, यस और नो, कि हाँ मैं मिला हूं और मैं जानता हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, कानों से सुना है, इनकी ट्रेनिंग ली है। वीडियो और फोटो क्यों ऐसे लेके रखते हैं लोग? प्रूफ होता है ना, ये समझ रहे नहीं समझ रहे? तो किसी भी शहर में काम को उठाया जा सकता है। फिर भी अगर लगता है तो आप इंडिया में बताओ, आप जिस शहर की बात कर रहे हैं उसके जैसे कितने शहर होंगे जी? बहुत सारे होंगे। तो फिर आपको क्यों लगता है कि इसी में होना चाहिए? चलो ठीक है, मेरे एक सवाल का जवाब दो। ऐसे कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हमारा बिजनेस पूरी इंडिया में चलना चाहिए, पूरी इंडिया में? बहुत बढ़िया,
यही सारे यही चाहते हैं, लेकिन सारे ये भी चाहते हैं कि मैं अपने शहर से निकल के नहीं जाऊं। तो अपने शहर से निकल के नहीं जाएं और बिजनेस हमारा पूरे इंडिया में चले, ऐसे दोनों बात मैच नहीं कर रही। जिस दिन ये मैच कर जाएंगी आपका इंडिया में बिजनेस चल जाएगा। जिस समय तक मैच नहीं करेंगी तो बिजनेस वहीं रहेगा जहां आप रह रहे हैं। 10 शहरों से 10-10 डीडी करके 100 डीडी निकालना आसान है। एक ही शहर से एक साथ 100 डीडी एक ही वीक में भेजना थोड़ा टफ है। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो बिजनेस को थोड़ा बढ़ाइए, पूरे इंडिया में फैलाइए, हर जगह जहां आपको सुविधाएं कम लगती हैं ऐसी जगह पे पहुंचाओ बिजनेस को जहां ढेर सारी सुविधाएं। कुछ बड़े लीडर हैं जैसे हाँ। कि जिनकी एक लाइन चल रही है, हाँ और एक लाइन चल रही है और उनके दिमाग में ये आया हुआ है कि मतलब हमारे पास लिस्ट नहीं। ठीक है, तो ये मार कर दे दो। उनके दिमाग ना 12-12 साल हो गया उस शहर को काम करते हुए, उनके है। दिमाग ने ये एक्सेप्ट कर चुका कि इधर तो काम जीरो खत्म हो गया। अब वो उधर देख ही नहीं रहे हैं, मतलब अब काम कहाँ होगा, कोई गली नहीं बचा हाँ ठीक है कि नहीं? तो मैं है एक काम ऐसा सवाल करता आगे हूं, वाले 2 साल सवाल। आप ध्यान से, जो मेरी समझ में आ रहा है वो मैं बता रहा हूं, बाकी फिर सर से पूछेंगे, वो फाइनल बता देंगे। लेकिन मैं ऐसे जो भी हों, हम उनको नॉमिनेट नहीं कर रहे, न किसी को खड़ा कर रहे, लेकिन सब लोग देख लो क्या है। आज हम ऐसा मान लेते हैं कि जैसे एक लेग आपकी किसी की ये चल गई पूरी, ठीक है। आज मैं दोबारा से एक प्लान दिखाता हूं आपको, और फिर वो बोर्ड से बाहर ही चली जाती। तो मतलब एक आध उसमें और जोड़ सकूं इसलिए थोड़ा रखा है। सुन लो। हाँ जी, तो आज मैं आपको प्लान दिखाता हूं, ठीक। सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन फ्री है। दूसरी बात, आपकी ज्वाइनिंग भी फ्री। कैसा रहेगा? अरे खुश तो हो जाओ, फ्री है, सब कुछ फ्री है, ठीक। तीसरी बात यह है कि आपको एक व्यक्ति को जोड़ने पे ही, अगर आप 200 बिजनेस वॉल्यूम से जोड़ते हैं तो आपको सीधा 1000 रुपये मिलेगा। पहले पुराने प्लान को देखो, आपको बताया गया था कि एक पेयर बनाओगे तो आपको 1000 का चेक आएगा, यही बताया था। और आपको 2 लेग चलानी है, यही बताया था। मैं ऐसे क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जिसका काम नहीं चल रहा है, इसका मतलब वो बिजनेस तो काम कर ही नहीं रहा, उसके लिए तो वो जाके अपना घर बैठेगा, क्योंकि कब तक इंतजार करेगा। तो घर बैठने के बजाय एक बार और प्लान देख ले, एक बार हमारे साथ ज्वाइनिंग कर ले, क्या दिक्कत है? तो एक बार ज्वाइनिंग करने के लिए ये तो सब कुछ फ्री हो गया। पहले यहां पर इसका पैसा सब देना पड़ा था ना, पैसा दिया था ना पहले, अब तो नहीं देना पड़ रहा। अच्छा, अब आपके पास में यहां जब आप थे तो आपके पास कोई सवाल करता था तो उसका जवाब नहीं था, आपके पास कोई अनुभव नहीं था। लेकिन आज आपके पास में जितने साल काम किया है उतने साल का आपके पास अनुभव है। पहले इस बिजनेस के बारे में आप कुछ जानते नहीं थे, लेकिन आज बहुत कुछ जानते हैं। पहले आपके पास में ऐसे कोई एग्जाम्पल नहीं थे, ऐसे कोई प्रूफ नहीं थे जिनको दिखा के आप कुछ कर सकें, कुछ था नहीं हमारे पास। आज हमारे पास में देखने के लिए विनोद जी हैं, संतोष जी हैं, गजेंद्र जी हैं, और बहुत सारे डायमंड हैं। इनके अलावा आप देखेंगे तो राकेश जी हैं, अजय पंडित जी हैं, सत्येंद्र सर हैं, हम लोग हैं, ग्रेवाल सर हैं, और बहुत सारे सैकड़ों हजारों की संख्या में डायमंड और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सफल लोग भरे पड़े। आज बहुत प्रूफ है हर तरह से विश्वास के लिए, पहले ये नहीं था। तो अगर एक ही लेग चलानी पड़े, ये एक, और एक पे 1000 रुपये आ जाए, तो पहले से तो प्लान आसान हो गया। आसान है कि नहीं? दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा प्लान कहीं किसी कंपनी का ला दे जिसमें एक लेग चलानी पड़े और एक लेग में जैसे एक डीडी भेजे 1000 रुपये मिल जाए? बताओ क्यों नहीं है? दूसरी बात,
सिल्वर कितने बनते थे? कितने पे? 50 पे। अब मैं बोल रहा हूं 17 पे बन जाएंगे। आसान हो गया। कितने बन जाएंगे? अच्छा, डायमंड कितने बनते थे? 10,000 पे। अब मैं बोल रहा हूं 3300 पे बन जाएंगे। अरे कितना तो आसान कर दिया। नहीं बन जाएंगे इतने पे? नहीं बन जाए तो मेरे पास आ जाना, इतना भेजने पे तो बन जाएंगे। कितना आसान हो गया। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? कर सकते नहीं कर सकते? समझ रहे हैं ना? यस और नो? तो ये आसान हो गया। दूसरी बात, सर ने ये बात बताई थी कि जब तक हम नहीं बदलते और हम नहीं निकलते, देखिए कई लोग क्या करते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं। कई लोग क्या करेंगे, सिर्फ कैलकुलेशन कर लेंगे। और कैलकुलेशन करना सर बहुत आसान होता है, लेकिन जैसे ही फील्ड में निकलेंगे तो उस चीज़ को झेल नहीं पाते हैं। जैसे एक कैलकुलेशन हमने पढ़ी सबने, एक साल में 10, दूसरे साल में 100, तीसरे साल में और चौथे साल में। बहुत आसान है और किसी ने भी समझ ली है। कितना आसान है। तो ये कैलकुलेशन करके बताने में ना उसको कुछ लगता नहीं है, सबको आसान लगता है और हो गई, तुरंत बन गए डायमंड। बन गए ना। लेकिन कभी भी जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट हमेशा एक्शन के बाद आएगा। और जब आप इसके लिए एक्शन लेते हैं, मीन्स आप कब सफल होंगे, जो आपने प्लानिंग की है उसके लिए मैचिंग एक्शन लेना। मैचिंग एक्शन लेना। जब तक आप मैचिंग एक्शन नहीं लेंगे तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। आप आगरा आना चाहते थे, आगरा आना बहुत लोग चाहते हैं, लेकिन आप यहां क्यों पहुंचे? आगरा की तरफ चलना शुरू किया, उसी से मैच करते हुए एक्शन लिया आपने। अगर आप वो एक्शन नहीं लेंगे तो आप यहां पहुंचेंगे नहीं। ऐसे ही जब आप ये प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग ठीक है, इसको करने में कोई टाइम नहीं लगेगा, लेकिन जब तक इसके लिए मैचिंग एक्शन नहीं लेंगे हम, तब तक हमको यहां से रिजल्ट मिलेगा नहीं। जैसे ही हम एक्शन लेते हैं, जैसे ही हम एक्शन लेते हैं तो एक्शन लेने में ही दिक्कत है। क्यों? यहां ये प्लानिंग करने में 10 लिखा हमने साल में, तो 10 लिखने में यहां कोई बरसात नहीं आई, यहां कोई गर्मी नहीं है, यहां कोई सर्दी नहीं है, यहां कोई मना करने वाला नहीं है, कुछ नहीं है, तुरंत लिख लिया। लेकिन यहां एक्शन, मैचिंग एक्शन लेते ही सारी समस्याएं शुरू हो जाएंगी। आप निकल के जाओगे, पेट्रोल के लिए पैसा चाहिए, सारी चीजें शुरू हो जाएंगी। लेकिन जब हम इन कीमतों को अदा नहीं करते हैं, ये सिर्फ कहने की बात है। किसी का काम नहीं चल रहा है, नहीं चलेगा जब तक करेगा नहीं तब तक। और आप ये बोलो कि कहीं से सीख के आएंगे, कहीं से सीखने की जरूरत नहीं है। आज आप किसी के पास चले जाओ, किसी के पास भी चले जाओ, वो व्यक्ति हाँ बोलेगा या ना बोलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं। और आप बोलो उसके पास विनोद जी को ले जाओ, इनसे भी यही सवाल करेगा। जो जुड़ने वाले लोग हैं वो आज भी घर पे प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे पास कोई ना कोई फरिश्ता भेजो, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति भेजो जिससे हमारी जिंदगी बदले, हम उन तक पहुंचे तो सही। हमने ढूंढने वाला काम जो है वो छोड़ दिया है, वो कर नहीं रहे और उसका कोई सॉल्यूशन है भी नहीं, उसका कोई सॉल्यूशन है भी नहीं। उसमें हमारा कमिटमेंट चाहिए। अगर हम सिर्फ सवाल करते रहेंगे कोई सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन अगर एक्शन ले लेंगे सारा सॉल्यूशन है। सबकी कहानी ऐसे ही मिलेंगी आपको। जिनके काम बंद हुए उन्होंने दोबारा स्टार्ट किया, अजय जी ने दोबारा स्टार्ट किया, कितने सारे लोगों ने दोबारा स्टार्ट किया। एक जगह से बंद हो गया, दूसरी जगह पे करना शुरू कर दिया। दूसरी जगह पे जाके आपकी वैल्यू होती है। आप जहां हैं वहां कमजोरियां पता हो सकती हैं, लेकिन दूसरी जगह जाएंगे तो जाते ही महागुरु जी हैं, तुरंत काम कर सकते नहीं कर सकते। चले बहुत बढ़िया। सर से भी 2 लाइन हम जानेंगे। नहीं, पहले का तो शुरू सर से पूछ लें। पहले का पूछ लेते हैं, फिर दूसरा बताना। वैसे ये जो ट्रेनिंग हो रही है ना, उन्हीं सवालों का जवाब देने से हो रही है। अच्छा, एक बात और चलो पूछ लेना, लेकिन मैं बता देता हूं आपको। मुझे ऐसे लगता है जैसे हम लोग जुड़े थे, हम जब जुड़े थे तो आप सच सच बताना दिल से
तब हमने या हमारे साथ जो लोग आए होंगे उन्होंने सवाल पूछे होंगे ना। कितने साल पहले जुड़े थे? 19 साल पहले। 19 साल पहले। अच्छा, आप जब जुड़े थे तब आपने और आपके साथियों ने भी सवाल पूछे थे? अब आपके साथ आपकी टीम जुड़ रही है, लोग जुड़ रहे हैं, तो वो भी सवाल पूछ रहे हैं। अब जोड़ जोड़ के हम यहां पर कोई सिल्वर, कोई गोल्ड, कोई पर्ल, कितने सारे डायमंड और यूसीए से बड़ा तो कुछ है नहीं, तो यूसीए बन गए तो भी सवाल पूछ ही रहे। क्यों? तो मुझे ऐसे लगता है कि सवाल तो बने ही रहने चाहिए, अगर ये खत्म ही हो गए तो फिर। अच्छा चलो, एक बात मान लेते, मैं आपकी बात मान लेता हूं, हम पूरी तरह से क्लियर है, हमारा कोई सवाल ही नहीं है, फिर ये ट्रेनिंग काहे के लिए कर रहे हैं? फिर क्या काम है? यहां हम बैठे हैं, आप बैठे हो। अगर सवाल खत्म हो गए तो हमारी ट्रेनिंग बंद, हमारा मिलना बंद, प्लान बंद। क्यों? सुबह 6:30 बजे ग्रेवाल सर ट्रेनिंग करते हैं, उस पर बुला के किसी को, क्या जरूरत है? सवाल ही नहीं है तो। सच सच बताओ, हैं? गलत कह रहा हूं तो बताओ। तो सवालों के साथ ही जीना है, ठीक है? अच्छा, खुशखबरी बता रहे हैं, तो खुशखबरी के लिए हम तैयार हैं, ढोल बजाओ। ढोल बजाना भाई, ढोल बजाना।